लगातार हिंदू पक्षकारों की तरफ से ये मांग की जाती रही कि इस मामले पर कम से कम हिंदू पक्षकारों की बात तो सुनी जाए, याचिका को स्वीकार किया जाए, जिसके बाद सुनवाई हो और उसके बाद अदालत जो भी फैसला हो वो सुनाए, वो हिंदू पक्षकारों को मंजूर होगा। दरअसल में जो तमाम हिंदू पक्षकार हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता रहा कि 1984 से 80 के दशक में इसी गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा होती थी, जिसको 90 के दशक में रोक दिया गया था। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार जी जुड़ चुके हैं। आलोक सर, आपने सुना फैसला, 22 सितंबर को अगली सुनवाई। अदालत ने कह दिया कि हिंदू पक्षकारों की याचिका सुनने लायक। कितना बड़ा दिन आपके लिए और हर हिंदू पक्षकार के लिए? हमारे लिए संतुष्टि की बात है। हम लोगों को पहले से ये लगता था कि ये मामला 7/11 से बाधित नहीं है, ये मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से रुकता नहीं है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुन के आज वैसा ही निर्णय दिया है। हमको संतोष है कि इस मुकदमे की पहली बाधा को हमने पार कर लिया है। हमारी अपेक्षा होगी कि न्यायालय अब इस मामले की सुनवाई जल्दी करेगा, जल्दी पूर्ण करेगा, जिससे हिंदू पक्ष को न्याय मिले और अपनी पूजा का अधिकार हम वहां वापस पा सकें। आलोक सर, अज़दुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो कानून के जानकार भी हैं, वो लगातार कहते रहे कि ये मामला तो वर्शिप एक्ट में आता है, लिहाजा अदालत इस मामले पर कोई फैसला सुना ही नहीं सकती। अज़दुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को क्या नसीहत विश्व हिंदू परिषद की, आलोक जी की? मैं सोचता हूं कि उनकी बात गलत थी और शायद उनको भी मालूम रहा होगा कि गलत है, पर अपनी ऑडियंस के दबाव में उनको वैसा बोलना पड़ता होगा। मैं इसको बहुत हार और जीत के टर्म्स में नहीं देखता। मैं इसको बहुत नाचने गाने की बात भी नहीं मानता। ये एक धार्मिक आध्यात्मिक विषय का मुकदमा है और इसलिए सब लोगों को शांत भाव से इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि आपकी इस अपील का असर होगा उन हिंदू पक्षकारों के बीच में जो इस वक्त ही जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं, जो इस फैसले का इंतजार कर रहे थे सालों से, दशकों से? ये बात तो ठीक है कि 500 सालों का अन्याय अब दूर हो रहा है, इसकी प्रसन्नता होना भी स्वाभाविक है। जो 500 सालों में अपमान झेला है उसको वहां देख करके, पर फिर भी हिंदू स्वभाव शांतता का है, इसलिए इसको बहुत हार जीत के टर्म्स में नहीं देखा जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इतनी वैचारिक सहमति है कि अब मुस्लिम पक्षकार समझ चुके होंगे कि इस विवाद को यहीं खत्म कर देना चाहिए, जो भी कुछ अदालत का फैसला आएगा, वाराणसी अदालत का, वो उन्हें मंजूर हो जाए? मुझे लगता है कि हमारे देश का ये स्वभाव बन गया है, हमारे संविधान के अंतर्गत, कि कोर्ट का अंतिम निर्णय जब आता है तो सब स्वीकार करते हैं। अयोध्या के मामले में भी लोगों को लगता था कि फैसला आएगा तो देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी तो नहीं हुआ। सबको लगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, 5 जजों का है, एक निर्णय हुआ है, निर्णय को सबने स्वीकार कर लिया। ऐसे ही काशी के अंतिम फैसले को भी सब स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए देखते हैं सर, आने वाले वक्त में किस तरीके से सियासत इस पूरे मामले पर गरमाती है या वैचारिक सहमति नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक सर जुड़ने के लिए न्यूज़ नेशन के साथ।